इतनी चिंता तो उनको भी नहीं है जिनको सरकार बनानी थी, उससे ज्यादा चिंतित तो हम हो रहे हैं। कईयां के तो इलेक्शन की बुखार अब तक नहीं उतर रही, जो जोर जबरदस्ती फोर्स लगा करके काम किया जा रहा है, इस काम को तुरंत बंद किया जाए। ये काम बंद हो और बातचीत से समाधान के रास्ते निकले। एक बार कुछ नारे मेरे साथ लगा दो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। नारे सारे लगाओ जैसे हमारी माताएं बहनें लगा रही हैं। कहीं तो मेरे मुंह का नहीं देखे, नारे कौन लगाऊं, सारे लगाओ। हमारा संघर्ष जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, जो किसानों से टकराएगा, जो किसानों से टकराएगा। आज की पंचायत की अध्यक्षता कर रहे खाप के प्रधान आदरणीय कुंडू साहब, सभी हमारे सम्मानित नेतागण, मेरी माताएं बहनें, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और सभी हमारे मीडिया के बंधु, लंबे टाइम से पंचायत चल रही है और कहीं न कहीं इन भाषणों से किसान दुखी हो लिया। आज बड़ी निर्णायक पंचायत है। मेरा कमेटी से निवेदन है कि बिना समय को बर्बाद किए आगे की रणनीति का फैसला लें। 1 घंटे बाद संख्या यहां मिलेगी आधी, फिर आधे घंटे बाद संख्या मिलेगी आधी। आज चौथी पंचायत है, पहले 5 नवंबर को, फिर 6 नवंबर को टकराव और गिरफ्तारी हुई, फिर 7 नवंबर को पंचायत रखी, आज 12 नवंबर हो गया। और पिछली पंचायत में जो हमारे साथी बातचीत करने के लिए गए थे, उस समय उन्होंने आकर के जो बताया कि भाई 15 तारीख तक काम नहीं होगा और जब तक इसका समाधान नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा, समाधान के रास्ते तलाश किए जाएंगे, सरकार से बात की जाएगी। अगर हम उस बात को ठीक माने तो ये हमारे साथ वादा खिलाफी हुई है कि नहीं हुई है, बताओ एक बार। ये हमारे साथ धोखा है कि नहीं है। अगले ही दिन जागसी गांव में गए काम करने के लिए, जागसी वालों ने काम शुरू नहीं होने दिया तो फिर यहीं पर आ गए और अभी भी काम निरंतर चल रहा है। और हमने 7 तारीख को भी ये बात कही थी कि संख्या चाहे कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन हमें काम को रोकना चाहिए, काम हमें रोकने के लिए जाना चाहिए। बुज़दिल आदमी तो भले ही हजारों हो और दिलेर आदमी तो 50 भी बहुत होते हैं, और हमारी जितनी संख्या है हम ये मानते हैं हम क्रांति जगाने के लिए इतने लोग काफी हैं, हम कमजोर नहीं है कहीं भी साथियों। और यहां की कमेटी ने कोशिश भी की है, गांव-गांव में गए भी हैं। कईयां के तो इलेक्शन की बुखार अब तक नहीं उतर रही, इतनी चिंता तो उनको भी नहीं है जिनको सरकार बनानी थी, उससे ज्यादा चिंतित तो हम हो रहे हैं। हमारा मुद्दा यह है कि काम रुकना चाहिए, हमें काम रोकने के लिए जाना चाहिए, और जो हमारी मांग है मार्केट के रेट के हिसाब से
किसान को मुआवजा मिलना चाहिए। यही मांग है हमारी साथियों। एक बीच में जिक्र चला कि भाई पानीपत में कलेक्ट्रेट 75-80 लाख रुपए कर दिए, तो हमें उसके बराबर मुआवजा दिया जाए। यह हमारी मांग नहीं थी। यहां जब कोड़ा में 3.5 महीने पहले धरना शुरू किया और ये साथी 80 गांव तक गए, 79 गांव में गए, सभी किसानों को एकजुट किया और मांग हमारी थी मार्केट रेट के हिसाब से मुआवजा मिले। मुझे यह बताओ, पानीपत का मुआवजा आप मांगोगे तो फिर पानीपत वालों की क्या मांग बच गई? उन्होंने क्यों लाइन रोक रखी है? यह केवल कोड़ा की लड़ाई नहीं है, यह 5 जिलों के 79 गांवों की लड़ाई है। अभी बीच में समाचार आया था कि प्रशासन के साथ बातचीत चल रही है। मैं यह भी निवेदन करूंगा बातचीत करने वाले साथियों से कि यहां इस आंदोलन का नेतृत्व कमेटी कर रही है। कमेटी हमारी जो ड्यूटी लगाएगी, मैं भी अपनी तरफ से पंचायत में यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जो भी आप जिम्मेवारी लगाओगे, हम उसमें एक भी इंच पीछे नहीं हटेंगे। छाती अड़ाने के लिए तैयार हैं मजबूती के साथ। लेकिन मेरा यह भी निवेदन है, यह अलग अलग अधिकारियों से बात करना, यह अकेलों में मीटिंग करना, यह आंदोलन को तोड़ने के काम होते हैं साथियों प्रशासन के। यह प्रशासन के हथकंडे हैं आंदोलन तोड़ने के। इसलिए हमारा कोई भी साथी अकेले में बातचीत ना करे। बातचीत कोई होगी वो पंचायत के बीच में होगी, बातचीत कोई होगी वो कमेटी के साथ होगी, क्योंकि हमारी नेता कमेटी है। और जब भी हम आकर के कोई घोषणा करते हैं, हमारे तमाम सीनियर नेता यहां बैठे हैं, जब भी हम कोई घोषणा करते हैं कि हमारी यह बातचीत हुई है, उस समय प्रशासन का प्रतिनिधि जरूर मौजूद होना चाहिए उस बात के साथ। इसलिए समय लगभग 2:30 बज चुके हैं। मैं और कोई भाषण की बात नहीं करूंगा। मैं सबसे निवेदन भी करूंगा और कमेटी से और प्रधान जी से भी प्रार्थना करूंगा कि आगे की जो रणनीति है उसके ऊपर विचार करें, उसका आप ऐलान करें, उसको आप बताएं। और हम ये विश्वास दिलाते हैं दोनों हाथ उठा करके कि जो कमेटी निर्णय लेगी हम उसके ऊपर जो है फूल चढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, आज लड़ाई मुआवजे की नहीं है, आज लड़ाई मुआवजे की नहीं है, आज लड़ाई किसान के सम्मान की है। पहले सम्मान बचना चाहिए, उसके बाद मुआवजे की बात होगी। और सम्मान कब बचेगा? सम्मान तब बचेगा जो जोर जबरदस्ती फोर्स लगा करके काम किया जा रहा है। इस काम को तुरंत बंद किया जाए, ये काम बंद हो और बातचीत से समाधान के रास्ते निकले, हम ये चाहते हैं। लेकिन अगर काम जबरदस्ती होगा और हम इसी तरह से ढींगा मस्ती करते रहे तो जो लोग आज आए हैं वो फिर दोबारा नहीं आएंगे। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं साथियों, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। कमेटी फैसला ले, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग आपके आगे खड़े हैं, चाहे वो गिरफ्तारी की बात हो, चाहे वो जेल में जाने की बात हो, चाहे वो लाठी डंडों की बात हो, लेकिन हम आपके सम्मान को कम नहीं होने देंगे। आप मजबूती से फैसला लीजिए। हम अनुशासित सिपाही हैं, हम इस लड़ाई को जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। इस लड़ाई को जीत करके जाएंगे साथियों। आप सबने मेरी बात सुनी, सबका धन्यवाद है। लंगर भी चलते रहेंगे, सभाएं भी चलती रहेंगी, लेकिन फिर पुनः मेरी हाथ जोड़ के अपील है, ये माताओं बहनों के सम्मान की बात है, ये किसान की पगड़ी के सम्मान की बात है, ये किसान आंदोलन के सम्मान की बात है। आप मजबूती से फैसला लीजिए। और सीधी सीधी बात है, या तो जो है भाई
हम लड़ना छोड़ दें, और अगर हम लड़ने वाले लोग हैं तो हमारा काम लड़ना है, उस काम को हम बिना देरी के करें, तब जाकर के हमारा आंदोलन आगे बढ़ेगा। इस बात की फिक्र मत करिए लोग कम हैं, लोग ज्यादा हैं। हमने कभी यूनियनों में लोग देख करके आंदोलन नहीं किए, 5-5 लोगों से भी आंदोलन होते हैं। हमारी बात सही है, हमारी बात सही है, हमारा मुद्दा सही है, हमारी मांग सही है। बात 5 लोगों की भी सुननी पड़ेगी, और गलत बात तो 5 लाख लोगों की भी कोई नहीं सुनता है साथियों। और पूरा हरियाणा है, पंजाब है, सारा किसान तैयार है। जुल्म और जाति अगर होगी तो प्रशासन को समझ में नहीं आएगा कि किसान की ताकत कितनी है। तीसरी बार सरकार बना करके अगर सरकार यह सोच रही है कि हम तानाशाही करेंगे, हम गुंडागर्दी करेंगे, तो हम भी सरकार को यह बात कहना चाहते हैं, जब तक किसान है हम तानाशाही नहीं होने देंगे, ना हरियाणा में होने देंगे और ना देश में होने देंगे। यह भी किसानों का ऐलान है साथियों। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 नारे मेरे साथ लगाएंगे, नारों के साथ आपकी ताकत। आंदोलन चलते हैं नारों से, नारों से यह पता लग जाता है इनमें ताकत कितनी है और इनका हौसला कितना मजबूत है। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, आवाज दो, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में, जय जवान। सबको राम राम।